Hello student, my name is Anupal. Today I will teach you coordinate geometry which related to class 10th. Let's see. देखिए ये हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारे ना दो एक्सिस होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कह सकते हैं इसको हम। यहाँ हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, आप देख रहे हैं एक ये हमारी लाइन है एक्स ओ एक्स, एक हमारा ये लाइन है वाई ओ वाई डैश। ये जो लाइन है इसको हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, और ये जो लाइन है इसको आप कहेंगे यहाँ वर्टिकल लाइन। ठीक है, कि द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, इस वर्टिकल लाइन को आप यहां कहेंगे इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका ना इस साइड ओरिजिन के इस तरफ ये सब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। पॉजिटिव जैसे 1 + 1 2 3 4 5, और ये क्या हमारा ओ एक्स डैश, इधर ना एक्स की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4, इधर पॉजिटिव वैल्यू इस डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह ये जो हमारा वाई एक्सिस है वर्टिकल, तो ओ वाई के करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह वाई की जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो आपके इस साइड में आएंगी। ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल जो लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इधर एक्स की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू, इसी तरह वाई की पॉजिटिव वैल्यू और ये वाई की नेगेटिव वैल्यू। सपोज एक पॉइंट पी हम कंसीडर करते हैं। देखिए ये पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किया, एक्स कॉमा वाई। तो देखिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो कोऑर्डिनेट देख रहे हैं फर्स्ट एक्स, ये हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा नहीं था कि जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, एक्स। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, वर्टिकल। वाई कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग होगा, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन देखिए क्या हमारा, ओ वाई। तो वाई, ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं वाई डिस्टेंस आपका ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए लेट पी एक्स कॉमा वाई वी एनी पॉइंट, ये हमारा क्या है, कोई पॉइंट है। ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। अब देखिए ये आपका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो पी पॉइंट है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। तो ये आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, लिखिए एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एविसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम यहाँ एविसा कहते हैं। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑर्डिनेट। ये हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है।
देखिए P आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ये जो हमारा ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट को हम यहाँ एविसा कहेंगे और y कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे हम, ऑर्डिनेट। अब देखिए अगर आप एनी पॉइंट कंसीडर करते हैं किसी x एक्सिस पर, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, देखिए अगर हम x एक्सिस के अलोंग चलते हैं, ठीक है ना, तो वहां y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, x, 0। ये पॉइंट हमने कहां कंसीडर किया है, x एक्सिस पर। तो जब आप x एक्सिस के अलोंग जब आप x एक्सिस के डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से लिखिए एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट आप y एक्सिस पर कंसीडर करते हैं, देखिए y ये वर्टिकल लाइन के डायरेक्शन में, तो वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं x एक्सिस पर तो वहां y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं y एक्सिस पर तो वहां x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। देखिए मैं इसमें ना यहां आपको क्वाड्रेंट समझाना चाह रहा हूं, लिखिए क्वाड्रेंट्स। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने कंसीडर किया है, तो लिखिए लेट x o x डैश, y o y डैश, v any टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे क्या है, कोई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, x o डैश, x o x डैश, y o y डैश, हमने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये कंसीडर कर लिए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए आप यहाँ देन द रीजन्स, ये 4 रीजन्स हैं, 4 रीजन्स हैं। देन द रीजन, एक रीजन है हमारा, देखिए x o y, देख रहे हैं आप x o y, ये नेक्स्ट रीजन है हमारा x o x डैश o y। अगला रीजन है हमारा ये x डैश o y डैश, एंड अगला रीजन आपका ये है x o y डैश। तो ये आपने रीजन कंसीडर किए हैं। आर नॉन एज क्वाड्रेंट्स। इन 4 रीजन्स को ही हम यहाँ क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था ना, इस डायरेक्शन में चलेंगे x पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो y पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, दोनों पॉजिटिव। इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x हमारा नेगेटिव है और y कैसा है, पॉजिटिव। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप x पॉजिटिव है और y कैसा है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दी है किसकी, क्वाड्रेंट की। देखिए मैं अब आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया था अभी आपको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ये कंसीडर कर लिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब एक डिस्टेंस फॉर्मूले का मैं आपको यहाँ डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखिए सपोज एक P पॉइंट कंसीडर किया, एक हमने ये Q पॉइंट कंसीडर किया। देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास, x1, y1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या कंसीडर कर लिए, x2, y2।
हमने यहाँ 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, P एंड Q। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला निकल कर आएगा यहाँ पर। तो हमने क्या करा, देखिए यहाँ से कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया, देखिए। फिर इस P पॉइंट से भी इस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट की नॉलेज दी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। जैसे ये P पॉइंट है तो देखिए P पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होगा इतना, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा x1। थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं इसको, ये डिस्टेंस x1, ठीक है। इसी तरह इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखना, वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा आपका P का y1, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये लेते हैं हम Q पॉइंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से कंसीडर करेंगे हम, वो हमारा ओरिजिन है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा x2। इसी तरह से इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा आपका y2, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, लेट अस कंसीडर दैट x1, y1। दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर किया है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। वी एनी 2 पॉइंट्स, ये क्या है, कोई 2 पॉइंट्स हैं। P और Q हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम में देख लेना आप परपेंडिकुलर किस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है। तो आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम को, देखिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें एक तो हमें यहाँ पर PK चाहिए, तो PK किसके इक्वल होगा, NM के। एक आपको क्या चाहिए, QK, ठीक है, वो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखिए आप लोग देखिए यहाँ से डायग्राम से PK देख रहे हैं आप, PK किसके इक्वल होगा, NM। और NM, अगर NM आप कैलकुलेट करेंगे, देख रहे हैं आप NM, तो NM डायग्राम से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, OM माइनस ON। दिख रहे हैं आप OM के डायग्राम से वैल्यू देखिए कितना है, x2 माइनस ON कितना है आपका, x1। तो ये वैल्यू किसकी निकल कर आई है, PK, ठीक है ना। PK हमने कैलकुलेट कर लिया है। और उसके बाद देखिए आप यहाँ से QK निकालते हैं, ठीक है ना। QK देखो डायग्राम से देखिए आप, QK ये चाहिए मुझे, तो QK कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये फाइंड आउट करिएगा, QM, ठीक है ना। QM में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, MK। उसके बाद देखिए आप QM कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, y2 माइनस MK दिख रहे हैं आप, ये हमारा MK आ रहा है। MK हमारा किसके इक्वल है, y1। तो ये आपने QK की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, y2 माइनस y1। अब आप ना इस राइट एंगल ट्राइंगल में आइएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल की PQK देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू PK का स्क्वायर प्लस QK का स्क्वायर। PQ ही हमें कैलकुलेट करना है। देख रहे हैं PK की वैल्यू देखिए ये है x2 माइनस x1। QK की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप यहाँ से PQ कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ये आपको लर्न रखना है। देखिए, विच इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, मैंने आपको समझा दिया है कि ये डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक कहाँ से कैसे बनकर आया, वो मैंने आपको समझा दिया, ड्राइव कर दिया। तो बस आपको ना अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो देखिए दो पॉइंट क्या है, P एंड Q। इसके कोऑर्डिनेट x1 by 1, इसके कोऑर्डिनेट x2 by 2। तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डेरिवेशंस नहीं आता आपके एग्जाम में, आपको ना ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एक हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट्स हैं, आपको पता लगाना है कि किस एक्सिस पर ये पॉइंट हमारे लाई करते हैं। देखिए थोड़ा कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। इधर एक्स डैश कह सकते हैं आप, और इधर क्या कह सकते हैं आप, वाई डैश। देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पार्ट, ये P पॉइंट है, P पॉइंट 5,0, देख रहे हैं आप, 5,0। आप देखिए यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, सपोज आपने इसको कंसीडर कर लिया 1, इधर 2, इधर 3, 4 एंड 5। आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोऑर्डिनेट 5,0, x कोऑर्डिनेट कितना है 5, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। मैंने आपको बताया था कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट हमारा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। तो अगर आप इस पॉइंट की पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं तो ये P पॉइंट हमारा ये आ गया 5,0। तो देख रहे हैं ये जो पॉइंट है वो किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर, ठीक है। इसी तरह से देखिए सेकेंड पार्ट, ये हमारा क्या है, Q पॉइंट 0,-2। अब यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट कैसा कितना है हमारा -2, निगेटिव, ठीक है। y की अगर हम नेगेटिव वैल्यू लिखना चाहते हैं तो -1, इधर लिख दीजिए -2, इधर लिख दीजिए -3, -4। इसी तरह y की पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास y की नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4। अब इस कोऑर्डिनेट को देखिए 0,-2, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है -2। इसलिए ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा Q पॉइंट 0,-2, ठीक है। दो पार्ट से सपोज एक पॉइंट हम और कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ना आपने ये कंसीडर कर लिया 5,3, इसको देखिए आप, हाँ, तो ये पॉइंट किस पे था हमारा, y एक्सिस पर। अब इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे R पॉइंट क्या लिखा हुआ है 5,3। देखिए यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x की पॉजिटिव वैल्यू, देखिए x की पॉजिटिव वैल्यू ये है 5 और y का वैल्यू कितना है 3। अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे, और ये देखिए ये, तो ये हमारा R पॉइंट आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 5,3, ठीक है। तो ये जो R पॉइंट है वो आपका किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए डायग्राम से आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम पॉइंट्स की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट यह, एक पॉइंट इनका, क्या निकालना है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अभी मैंने जस्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव कराया था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को आप, जैसे ये पॉइंट है -6,7, नेक्स्ट पॉइंट क्या है -1, -5, इसको हमने P कंसीडर कर लिया, P पॉइंट, और इसको Q पॉइंट। इस तरह से दे सकते हैं। देखिए ये आपका P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -6,7, और ये आपका क्या है Q पॉइंट -1, -5। देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला ड्राइव कराया था A, और एक दूसरा पॉइंट क्या है B, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अब आपको ना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला मैंने आपको जस्ट अभी ड्राइव कराया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ना इसको इससे कंपेयर करिए, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ये PQ, ठीक है। तो PQ आप देख रहे हैं फॉर्मूला, देखिए x2 माइनस x1, मैंने कहा ना ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 प्लस 6 y2 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो गया आपका 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये कितना आ जाएगा 169। PQ इक्वल्स टू 13। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये इसका प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का। देखिए एक हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है इफ द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है 0,2, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,2, इसको ऑब्जर्व करिए 0,2, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप इस पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं और इस पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं तो दोनों पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है इक्वल है, लिखा नहीं इक्यू डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसा है सेम है आपका। तो देखिए ये हमारा P पॉइंट है, क्या है 0,2, इसको और कुछ कंसीडर कर लेते हैं, सपोज A पॉइंट कंसीडर कर लिया 3, एंड इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लिया आपने K,5। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, आपको ना ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है K, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस अगर आप A से फाइंड आउट करते हैं, इसी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं B से निकालते हैं, वो डिस्टेंस कैसा है इक्वल है। तो आप देखिए ना आपको यहाँ ये गिवन है, देखिए वी हैव PA इक्वल्स टू PV, तो ये PA इक्वल्स टू PV। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो गया होगा। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, फार्मूला क्या था हमारा x2 माइनस x1, देखो 3 माइनस 0, फिर आपका ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर देखिए PV k माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इसकी कैलकुलेशन करिएगा आप यहाँ से k स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं माइनस 4k, इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन करिएगा k स्क्वायर, ठीक है, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, k स्क्वायर प्लस 9, देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 9 से आपका 9 कैंसिल, तो सिंपल क्या बचा 4 माइनस 4k, 4 इक्वल्स टू 4 और k इक्वल्स टू 4/4, ये आपका कैंसिल, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई है यहाँ पर 1, तो ये k की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, नोट करिएगा इसको आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है फाइंड ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, देखिए एक्स एक्स लिखा हुआ, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्स, एक पॉइंट है वो पॉइंट हमारा लाई कर रहा है किस पर एक्स एक्सिस पर, विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। उस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालते हैं और इस पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं तो वो डिस्टेंस कैसा है इक्वल है। तो क्वेश्चन में आप देखिए पॉइंट किस पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जब पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग, लेट P पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने x, 0, वी एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है हमारा किस पर एक्स एक्सिस पर, लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट किस पे निकालना है एक्स एक्सिस पे, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसा है इक्वल है। तो देखिए इस पॉइंट को हमने A कंसीडर कर लिया 7,6, सेकंड पॉइंट को हमने B कंसीडर कर लिया, पॉइंट तो कुछ भी मान सकते हैं आप। अब देखिए आपको यहाँ क्या गिवन है, वी हैव
आपको गिवन है पी ए इक्वल्स टू पी वी, पी ए इक्वल्स टू पी वी। देखिए पी ए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करो आप। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर क्या आता है पी वी, डिस्टेंस फार्मूला देखो x1 बाई 1 x2 y2, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा आप। स्क्वायर करने पर देखिए ये बचेगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से देखिए हम यहाँ से हाँ चलिए -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। इसकी कैलकुलेशन करिए। 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 14x, ठीक है, प्लस 36। इसी तरह से देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, कितना बचेगा 6x प्लस 16। अब आप कैलकुलेशन देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। कैलकुलेशन को देखते रहिए आप लोग। एक्स वेरिएबल जो हमारा एक्स वाली टर्म है ना उनको वन साइड कर लीजिए आप। -14x माइनस 6x, 16 और 9 को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 25। 49 और 36 इसको ऐड कर लीजिए 85, ठीक है। 14 और 6 कैलकुलेशन जरा इधर कर लेते हैं। 14 और 6 कितना होता है 20x, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए x इक्वल्स टू 60/20, ये कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो देखिए पॉइंट आपने क्या कंसीडर किया x, 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 क्यों हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है x एक्सिस पर। तो आपको तो पॉइंट फाइंड आउट करना था, तो लिखिए हेंस द पॉइंट। देख रहे, तो ये पॉइंट हमारा क्या निकल के आया है। पॉइंट आपने क्या कंसीडर किया p x, 0। तो देखिए x की क्या वैल्यू निकल कर आई है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो ये पॉइंट है आपका x एक्सिस पर। So student, I hope you understood my lecture. So please subscribe my channel and like and share it to others. Thank you.